बौद्ध महासभा के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंच दिया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन में विश्व गुरु भगवान बुद्ध के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के ऊपर कार्रवाई होने को लेकर रखी अपनी मांगे। इसी बीच राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष छगन लाल बौद्ध ने कहा, मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे भारत देश का संविधान हो या तथागत बुद्ध का धर्म हो, वो किसी के बारे में अपशब्द बोलने की इजाजत नहीं देता। सबको समान रूप से सम्मानपूर्वक व्यवहार से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को बराबरी का दर्जा हमारे देश के संविधान और हमारे तथागत बुद्ध का धर्म देता है। 25 फरवरी 2021 को चित्रकूट विश्वविद्यालय, जो कि दिव्यांगजनों का विद्यालय है, उसके कुलाधिपति पद विभूषण से सम्मानित हैं। उन्होंने हैप्पीनेस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान भगवान बुद्ध और बाबा साहेब को कुछ अपशब्द से संबोधित किया। उसी समय उन्होंने ये भी बोल दिया, भगवान बुद्ध ने भारत को नपुंसक बना डाला। तो हम ऐसा बोलने वाले लोगों से पूछना चाहते हैं कि संपूर्ण देश नपुंसक है तो भारत देश की 130 करोड़ संख्या कैसे? और हमारे प्रधानमंत्री जी जो विदेशों में जाकर बोलते हैं मैं भगवान बुद्ध की धरती से आया हूं, तो अब ना बोलें, क्योंकि फिर विदेश में कहीं कोई ये ना पूछ ले कि ये नपुंसकों की धरती से कौन आया है, क्योंकि आपके संत तो बोल रहे हैं, संतों की वाणी तो है। मेरी मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, ये सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और ऐसे लोगों के प्रचार प्रसार टीवी पर बंद हो। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भगवान बुद्ध की करुणा हो। आपको अवगत कराना देना चाहते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हिंदू धर्म में एक परम सम्मानीय हमारे रामभद्राचार्य, जो कि चित्रकूट दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, जिन्होंने एक हैप्पीनेस सेंटर उद्घाटन के वक्त भगवान तथागत बुद्ध के बारे में आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्द बोलकर हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचाई। उन्होंने इस बात का व्याख्यान किया कि मोदी जी भी नहीं समझ पाए कि तथागत भगवान बुद्ध ने भारत का कितना नुकसान किया, और उन्होंने अपनी मानसिकता को, खराब मानसिकता को उजागर करते हुए ये भी कह डाला कि महात्मा बुद्ध ने भारत को नपुंसक बना डाला। तो आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि फिर नपुंसक भारत देश है तो इस भारत देश की 130 करोड़ जनता को पैदा करने वाले बाप का नाम क्या है? मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। और मोदी जी भी जब जाते हैं विदेश, यह कहते हैं कि मैं तथागत बुद्ध की धरती से आया हूं, एवं सार्वजनिक रूप से उनके प्रसारण पर रोक लगाई जाए। ऐसी हम माननीय महोदय आपसे विनम्र आग्रह करते हैं और इनसे सामूहिक रूप से माफी मांगने का भी आग्रह करते हैं, और आपसे निवेदन है अगर ऐसा नहीं करते इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। इनकी प्रति आपकी ओर संलग्न है, इन्होंने जो बोला है ये प्रिंट मीडिया के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आपको आना पड़ा कलेक्ट्रेट में। सर, मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे भारत देश का संविधान हो या तथागत बुद्ध का दिया हुआ धम्म हो, वह किसी के बारे में अपशब्द बोलने की इजाज़त नहीं देता है। सबको समान रूप से, समान पूर्ण व्यवहार से, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को बराबरी दर्जा हमारे देश का संविधान और हमारे तथागत बुद्ध का दिया हुआ धम्म देता है। लेकिन आए दिन कुछ ऐसे मानसिक विकलांग जो साधु संत लोगों की जुबान जो फिसलती जा रही है देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 25 फरवरी 2021 को चित्रकूट विश्वविद्यालय, जो कि दिव्यांगजनों का विश्वविद्यालय है, उनके कुलाधिपति पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। उन्होंने हैप्पीनेस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान क्या सलाह दिया इस देश के प्रधानमंत्री जी को कि शायद मोदी जी भी ये नहीं समझ पाए कि बुद्ध ने देश का कितना नुकसान किया। देश 400 वर्षों तक गुलाम रहा, जिसको जितना कुचलना था कुचला। उसमें तथागत बुद्ध का भी नाम आया, बाबा साहब अम्बेडकर का भी नाम आया। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कहा बुद्ध ने भी कुचला, बाबा साहब ने भी कुचला। अब इसके बाद उन्होंने ये भी बोल डाला कि तथागत यानी महात्मा बुद्ध ने इस भारत को नपुंसक बना डाला।
अगर भारत नपुंसक है तो रामभद्राचार्य को किसने पैदा किया? इस देश की 130 करोड़ आबादी को किसने पैदा किया? इस देश का प्रधानमंत्री जब विदेश जाता है, चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया जाता है, जो कि 156 देश है, वहाँ जाके क्या बोलता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ? तो मेरा आग्रह है कि अब ना बोलें, नहीं तो वो पूछेंगे कि नपुंसकों की धरती से ये कौन आया है, क्योंकि आपके संत तो बोल रहे हैं, संतों की वाणी तो है। तो हम तो शांति प्रिय लोग हैं। तथागत बुद्ध ने हम शांति और सादगी संतुष्टि का पालन करने को कहा। हमारे बुद्ध ने ये नहीं कहा कि आपने हमको गाली दी तो हम आपको गाली दें। हम तो एक अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं कि ऐसे संतों पर आप नकेल कस नज़र रखें, किसी भावना को आहत न करें। हम किसी को न मारेंगे न किसी को गाली देंगे, क्योंकि धम्म ये इजाज़त नहीं देता, न संविधान इजाज़त देता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छगनलाल बौद्ध है। मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ और ये नरसिंहपुर जिले की तीनों बौद्ध महासभा मिलकर ये ज्ञापन दे रही हैं। भारतीय बौद्ध महासभा, त्रिरत्न बौद्ध महासभा और इंटरनेशनल बौद्ध महासभा, तीनों बौद्ध महासभा मिलकर माननीय देश के राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दी। खबर भारतवर्ष के लिए नरसिंहपुर से प्रहलाद प्रजापति की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।